बुद्ध कहते हैं जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है, जीवन वह है जो हम बनाते हैं। बुद्ध का उपदेश है कि हमारा जीवन उन क्रियाओं और निर्णयों का परिणाम है जो हमने किए हैं, न कि जो हमें मिला है। एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से यह सिखाया जा सकता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम आर्यन था। वह गांव के सबसे गरीब परिवार से था, लेकिन उसमें बड़ा सपना था। आर्यन ने खुद को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का लक्ष्य बनाया। जब आर्यन की माता पिता ने उससे बोरी लेकर अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए नगर में भेजा, तो वह उस अवसर का पूरी शक्ति से उपयोग करने का निर्णय लिया। अपनी मेहनत और समर्पण से आर्यन ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की और एक प्रख्यात विद्यालय में एडमिशन प्राप्त किया। आर्यन ने अपने जीवन को बनाने में मेहनत और समर्पण का साक्षात्कार किया और वह आज एक सफल व्यक्ति बन गया है, जो गांव के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना है। जीवन एक उपमहाद्वीप की तरह है जो हम बना सकते हैं। यह दिखाता है कि हमारी क्रियाएं हमें वहां ले जाती हैं जहां हम जाना चाहते हैं। यह उपमहाद्वीप हमारे संघर्षों, मेहनत और निर्णयों का परिचय कराता है। जैसे ही हम अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं और सकारात्मक परिवर्तनों के लिए कदम उठाते हैं, हम उपमहाद्वीप का निर्माण करते हैं जो हमें अपने सपनों और लक्ष्यों की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। एक युवक रवि का जीवन एक सशक्त उपमहाद्वीप की तरह है। रवि ने अपने शिक्षा के क्षेत्र में उच्च उदारवादी दृष्टिकोण बनाया और उसने समाज में सशक्तिकरण के लिए कई पहलुओं में योजनाएं की। उसने विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक स्कूल खोला और उन्हें नौकरी देने के लिए स्थानीय उद्यमियों को समर्थन किया। रवि ने अपनी समर्पण भरी मेहनत और सामाजिक सेवा के माध्यम से अपने उपमहाद्वीप को समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इससे साबित होता है कि जीवन वह नहीं है जो हमें मिलता है, बल्कि जो हम बनाते हैं। अपने स्वयं के कर्मों, समर्पण और निर्णयों के माध्यम से हम अपने जीवन को सजीव और सत्यापित बना सकते हैं। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। मोमबत्ती का उदाहरण द्वारा यह सीखना संभव है कि जैसे ही मोमबत्ती को आग के संपर्क में लाया जाता है, वह प्रकाशित होती है, ठंडक फैलाती है और अपने आसपास को रोंगटे भर देती हैं। ठीक उसी तरह मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के संपर्क में ही असली जीवन को अनुभव कर सकता है। मनुष्य का आत्मा अपने आप में एक प्रकाशमय होता है, लेकिन यह प्रकाश आध्यात्मिक जागरूकता और साधना के माध्यम से ही प्रकट होता है।
जब व्यक्ति आध्यात्मिक साधना का मार्ग अपनाता है तो उसकी आत्मा में उज्ज्वलता बढ़ती है और वह अपने चरित्र, विचार और कृतियों के माध्यम से आसपास को प्रकाशित करता है। मोमबत्ती की तरह आध्यात्मिक जीवन भी मन को शांति और ठंडक प्रदान करता है। आत्मा के आनंद से भरे होने के कारण व्यक्ति जीवन के चुनौती भरे क्षणों में भी संतुलित और शांत रहता है। आध्यात्मिक साधना के माध्यम से मन को विचारशीलता, स्थिरता और सांत्वना की प्राप्ति होती है। मोमबत्ती की तरह ही आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्ति को सांसारिक उत्साह और सहजता प्रदान करता है। यह उसे सभी चीजों को सकारात्मकता के साथ देखने में मदद करता है और उसे अपने कर्तव्यों का उत्तम रूप से निर्वहन करने में सहारा प्रदान करता है। आध्यात्मिक जीवन से यह भी सीखा जाता है कि जैसे मोमबत्ती अपने प्रकाश से आसपास को रोशन करती है, ठंडक प्रदान करती है और सभी को समानता में देखती है, ठीक उसी तरह आध्यात्मिकता मानवता को दया, सहानुभूति और समर्पण की भावना से युक्त करती है। इससे व्यक्ति अपने आसपास के सभी जीवों के प्रति सहानुभूति और प्रेम की भावना को अपनाता है। मोमबत्ती को जलाने के लिए शुद्ध और स्वच्छ होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन भी आत्मपरिशुद्धि का मार्ग होता है। यह व्यक्ति को अपनी आत्मा को स्वच्छ और पवित्र बनाए रखने के लिए एक समर्पित मार्ग प्रदान करता है, जिससे उसकी चेतना और चरित्र में निरंतर उन्नति होती है। मोमबत्ती की तरह ही आध्यात्मिक जीवन से व्यक्ति की आत्मा में समृद्धि होती है। यह उसे आत्मसमर्पण, साधना और सेवा के माध्यम से अपने आत्मिक और सामाजिक क्षेत्र में समृद्धि की दिशा में अग्रसर होने का अवसर प्रदान करता है। इस तरह मोमबत्ती का उदाहरण द्वारा हम यह सीख सकते हैं कि जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, ठीक उसी तरह मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। आध्यात्मिकता व्यक्ति को उसकी असली आत्मा के संपर्क में लाकर उसे सच्चे और परिपूर्ण जीवन की अनुभूति कराती है और उसे शांति, समृद्धि और सहजता का एहसास कराती है। इस प्रकार आध्यात्मिक जीवन मानवता को सबसे ऊंचे मानवीय और आध्यात्मिक मूल्यों की ओर प्रवृत्त करने में सहायक होता है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति केवल दो ही गलतियां कर सकता है। पहली, या तो पूरा रास्ता न तय करना, दूसरी या फिर शुरुआत ही न करना। सत्य के मार्ग पर चलना एक अद्भुत और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है जो व्यक्ति को जीवन में सही और उच्च मानकों की दिशा में ले जाता है। इसके माध्यम से व्यक्ति अच्छाई, सत्य और न्याय के मूल्यों का पालन करता है जो समाज में सामंजस्य और समृद्धि का सृष्टि करता है।
अगर कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है लेकिन पूरा रास्ता न तय करता है तो उसमें एक बड़ी गलती होती है। यह उसकी निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधक बन सकता है और उसे अपने उद्देश्यों की पूर्ति में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। राज ने अपने करियर में सत्य के मार्ग पर चलने का निर्णय किया, लेकिन उसने अपने आगामी कदमों का सही समय पर निर्धारित नहीं किया। उसने अपने लक्ष्य को निर्धारित करने में विलंब किया और उसका करियर विकसित होने में समस्याएं आईं। यह उसकी गलती थी क्योंकि उसने सही समय पर निर्धारित नहीं किया कि उसे कौन-कौन से कदम उठाने हैं। दूसरी गलती यह है कि व्यक्ति शुरुआत ही नहीं करता, अर्थात वह सत्य के मार्ग पर चलने का कदम ही नहीं उठाता। इससे उसका विकास रुका रहता है और वह अपने प्रतिबद्धताओं का पालन नहीं कर पाता। मीना ने सत्य के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया, लेकिन उसने शुरुआत ही नहीं की। वह हमेशा यह चिंता करती रहती थी कि कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए और उसने अपने संदेहों के कारण कदम उठाने में विलंब किया। इससे उसका सत्य के मार्ग पर चलने में विकसन रुका रहा। सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है और समय पर उचित कदमों का चयन करता है। शुरुआत का कदम उठाना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि सत्य के मार्ग पर चलने का सफलता पूर्ण हो सके और व्यक्ति अपने उद्देश्यों। बुद्ध कहते हैं, अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। एक समय की बात है, एक युवक नामक अर्जुन था जो हमेशा अपने भूतकाल की गलतियों और भविष्य के चिंतन में खोया रहता था। एक दिन उसने एक बुद्धिमान गुरु से मिलकर अपनी समस्या साझा की। गुरु ने कहा, अर्जुन, तुम्हें अपने जीवन को सही दिशा में बदलने के लिए अपने मन को वर्तमान क्षण में केंद्रित करना होगा। उसने एक उदाहरण दिया। देखो, एक बार एक यात्री ने अपने साथ एक भारी झोला लिया हुआ था। वह अपने मार्ग में बड़े ही सुंदर दृश्यों के साथ एक हरित बाग के पास पहुंचा, लेकिन उसने समझा कि वह इसे बार बार छोड़कर आगे बढ़ रहा है और भविष्य के दृष्टि में उसने उसे देखने का अवसर गंवा दिया। इसके बाद अर्जुन ने समझा कि उसे भी अपने भूतकाल और भविष्य की चिंता छोड़नी चाहिए और अपने मन को वर्तमान क्षण में लाने का निर्णय किया। हम कह सकते हैं कि अपने मन को वर्तमान क्षण में केंद्रित करना हमें उच्चतम उत्साह और ऊर्जा प्रदान करता है। जब हम अपने पास के क्षणों का मूल्य मानते हैं और उन्हें ठीक से जीते हैं, तो हम अपने उद्दीपन की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं।
अपने मन को वर्तमान क्षण में केंद्रित करना उपमहाद्वीप के साथ तुलना करने का एक अच्छा तरीका है। जब हम अपने विचारों को वर्तमान क्षण में स्थित करते हैं, हम अपने उद्दीपन की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, जैसे जल्दी बढ़ते नदी का उपमहाद्वीप को नया रास्ता बनाना। एक उदाहरण के रूप में, विक्रम ने हमेशा अपने अतीत के दुखों को लेकर चिंतित रहकर अपने भविष्य को भी चुनौतीपूर्ण बना दिया था। एक दिन उसने एक सजीव ध्यान साधने का निर्णय लिया और अपने मन को वर्तमान क्षण में केंद्रित करना शुरू किया। विक्रम ने ध्यान के माध्यम से अपने अंतर्मन को शांति और स्थिरता की ओर मोड़ा, जिससे उसकी चिंताएं और संदेह गायब हो गए। उसने सीखा कि वह वर्तमान क्षण में अपने कार्यों का उच्चतम सत्यापन कर सकता है और इससे उसका जीवन सकारात्मक रूप से परिवर्तित हुआ। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्ध का उपदेश सही है। हमें अपने मन को वर्तमान क्षण में केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि यही हमें अपने जीवन को सकारात्मकता और सफलता की दिशा में ले जाता है। बुराई होनी चाहिए ताकि अच्छाई उसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सके। यह वक्तव्य एक महत्वपूर्ण तत्व पर आधारित है। अच्छाई को समझने के लिए बुराई की आवश्यकता है। इस विचार के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि कभी-कभी दुखद और कठिन परिस्थितियां हमें अच्छाई की महत्वपूर्णता से परिचित कराती हैं और हमें उसे प्रतिरूपी रूप से समझने में मदद करती हैं। बुराई का अस्तित्व अच्छाई को प्रमोट करने का एक साधन हो सकता है। बुराई की उपस्थिति हमें यहाँ ले आती है कि कैसे हमें सहानुभूति, समर्पण और न्याय की महत्वपूर्णता का आदर्श प्राप्त हो सकता है। बुराई का सामना करने से हम अपनी पवित्रता को साबित कर सकते हैं और अच्छाई में वृद्धि करने का मार्ग प्रशिक्षित कर सकते हैं। राज ने अपने जीवन में बुराई की अनुभूति की जब उसका सबसे अच्छा दोस्त उससे धोखा देकर चला गया। इस दुखद परिस्थिति ने उसे बुराई की अहमियत समझने में मदद की और उसने इस अनुभव से सीखकर नई मित्रता का मतलब, समर्पण और विश्वास सीखा। इस प्रकार बुराई ने उसे अच्छाई की असली पवित्रता का एहसास कराया। बुराई की पहचान करने के बाद हमें अपनी गलतियों का स्वीकार करने की आवश्यकता होती है और आत्मसमीक्षा के माध्यम से हम खुद को सुधार सकते हैं। यह एक साधन है जो हमें नई दिशा दिखा सकता है और हमारी प्रक्रिया को सुधारने में मदद कर सकता है, जिससे हम बेहतर व्यक्ति बन सकते हैं। आशा ने अपने कार्यस्थल में एक बड़ी चूक की थी जिसने उसकी करियर को प्रभावित किया। बुराई की इस घटना ने उसे अपनी कार्य प्रक्रिया को समीक्षा करने का अवसर दिया और उसने अपनी कमजोरियों पर काम करना शुरू किया।
इससे उसका करियर फिर से पहले से भी सुधारा और उसने इस अनुभव से बढ़कर आगे बढ़ने का निर्णय किया। बुराई की पहचान करने के बाद समाज में सुधार का माध्यम बन सकते हैं। यह एक अवसर है कि हम उस बुराई के खिलाफ आवाज उठाएं और समाज में बेहतरीन मूल्यों की ओर प्रवृत्त हों। रीता ने अपने आसपास के समाज में एक अंधविश्वास के प्रति उनके अधिकारों और समानता की कमी को देखा। उसने बुराई की पहचान की और समाज में जागरूकता फैलाने का संकल्प किया। उसने एक सामाजिक आंदोलन आयोजित किया और अधिकारों की मांग की, जिसने उसके समाज में सुधार लाने में मदद की। बुराई का सामना करने से हम अपनी सहानुभूति और समर्पण की भावना बढ़ा सकते हैं। हम दूसरों की मुश्किलों में एक दूसरे का साथ देने का अवसर प्राप्त करते हैं और इससे समृद्धि और एकता का संदेश मिलता है। सीता ने अपने गांव में एक विपदा से गुजर रहे परिवार की मदद करने का निर्णय लिया। उसने अपना समय और सामग्री साझा करके उनके साथ समर्पित रहा और उन्हें सहायता प्रदान की। इससे उसने सहानुभूति की भावना को बढ़ावा दिया और एक समृद्ध समुदाय की दिशा में योगदान किया। इस प्रकार बुराई की पहचान करने के बाद हम अपने आत्मसमीक्षा, सुधार, समाज में सुधार, सहानुभूति और समर्पण के माध्यम से अच्छाई को प्रोत्साहित कर सकते हैं। बुराई की पहचान एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो हमें नए उच्चतम मानकों की दिशा में बढ़ने में मदद कर सकती है और एक सकारात्मक समाज की दिशा में योगदान कर सकती है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। यह वक्तव्य हमें बताता है कि हमें जो कुछ भी मिला है उसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की आवश्यकता नहीं है और दूसरों से ईर्ष्या करना उचित नहीं है। इस विचार के माध्यम से हम सीख सकते हैं कि आत्मसंतुष्टि कैसे हमारे जीवन में खासा महत्वपूर्ण है और ईर्ष्या से कैसे बचा जा सकता है। आत्मसंतुष्टि व्यक्ति को उसकी वास्तविक आदतों और योग्यताओं की पहचान करने में मदद करती है और उसे उसके जीवन के सभी पहलुओं से प्यार करने की क्षमता प्रदान करती है। यह व्यक्ति को यह सिखाती है कि वह जो है वह पूरी तरह से काफी है और उसे हमेशा स्वीकार किया जाना चाहिए। सीता को अपनी छोटी सी गाड़ी के लिए किसी और की बड़ी गाड़ी से ईर्ष्या नहीं होती थी। वह संतुष्ट रहती थी क्योंकि उसकी गाड़ी उसकी आर्थिक स्थिति के अनुसार पर्याप्त थी और उसे यह आत्मा संतुष्टि प्रदान करती थी। जब हम दूसरों के साथ अपने आत्मसमानता और सामाजिक स्थिति की तुलना करते हैं तो ईर्ष्या का स्वागत हो सकता है। यह हमें बताता है कि हमें अपने असली मूल्यों को तुलना करके देखना चाहिए,
न कि दूसरों से तुलना करना चाहिए। विनय ने अपने सहयोगी की बढ़ती हुई सैलरी को देखकर ईर्ष्या का अनुभव किया, लेकिन उसने धीरे धीरे यह समझा कि उसकी आत्मसंतुष्टि उसके काम की महत्वपूर्णता पर निर्भर करती है, और उसने खुद को बेहतर काम करने के लिए प्रेरित किया। आत्मसंतुष्टि का स्वरूप है कि हम अपनी सफलता को सही मापदंडों से मापते हैं, न कि दूसरों की सफलता से उपयुक्त मापदंडों से। यह हमें हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर लक्ष्यों के प्रति सही दृष्टिकोण प्रदान करता है। अमित ने अपने दोस्त की विदेश यात्रा देखकर ईर्ष्या की भावना को अपने मन में छोड़ा। उसने तुरंत अपने लक्ष्य के प्रति आत्मसंतुष्टि का मूल्यांकन किया और अपने क्षमताओं के आधार पर नए उच्चतम मानकों की प्राप्ति के लिए काम करना शुरू किया। इससे उसने न केवल अपनी स्थिति में सुधार किया, बल्कि दूसरों की सफलता के साथ भी खुद को तुलना करने का तरीका सीखा। इस प्रकार आत्मसंतुष्टि का मानव जीवन में एक विशेष स्थान है, जो हमें अपनी सफलता को और अन्यों की सफलता को सही संदर्भ में देखने की क्षमता प्रदान करती है। ईर्ष्या से बचकर हम अपने प्रत्याशाओं के प्रति विश्वास बनाए रख सकते हैं और अपनी आत्मसंतुष्टि का अनुभव कर सकते हैं, जो सच्चे समृद्धि और सुख की दिशा में हमें आगे बढ़ा सकता है।